Hello students, today we are starting a new writer Anita Desai. Name Anita Mazumdar. जून 1937 में बॉर्न हुई थी मसूरी में. इंडियन नॉवलिस्ट है ये. अपने नॉवलिस्ट के लिए फेमस है, नॉवल के लिए एज ए नॉवलिस्ट फेमस है. शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स इन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया. साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला इन्हें 1978 में. फायर ऑन द माउंटेन इनका एक फेमस वर्क है. गो थ्रू द स्टोरी ऑफ फायर ऑन द माउंटेन एंड इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. 1978 में मिला था इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड. ब्रिटिश गार्जियन प्राइज भी मिला इन्हें द विलेज बाय द सी के लिए. इन्हीं का एक नॉवल है ये. लैंग्वेजेस की बात करते हैं. हिंदी, जर्मन, बंगाली, उर्दू एंड इंग्लिश. ये सभी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी क्योंकि इनकी जो मदर थी वो एक जर्मन थी. वो जर्मन सिटीजन उनके पास थी और वो जर्मन की भी थी इसलिए. और जो इनके फादर थे वो बंगाली थे. तो इन्हें जो मदर टंग होती है हम कह सकते हैं जर्मन और बंगाली इनके जो वर्क्स हैं उसमें देखी जाती हैं. 9 फर्स्ट स्टोरी पब्लिश्ड यानी कि 9 ईयर की एज में इनकी फर्स्ट स्टोरी पब्लिश्ड हो गई थी. 1958 मैरिड अश्विन देसाई यानी कि 1958 में इनकी मैरी हो गई. यानी कि ये क्या हो गई, मैरिड हो गई अश्विन देसाई के साथ और एक न्यू फैमिली से ये जुड़ गई. क्राई द पीकॉक 1963 में इनका वर्क आया था. कई बार क्वेश्चन आया है क्राई द पीकॉक किसका वर्क है, तो अनीता देसाई का ये वर्क है. एंड ये क्वेश्चन भी आया है कि व्हेन अनीता देसाई गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड फॉर विच वर्क, कब मिला था और किस वर्क के लिए मिला था. फाउंडेड पब्लिशिंग फर्म राइटर्स वर्कशॉप, और इन्होंने एक पब्लिशिंग फर्म को फाउंड किया था. कोलैबोरेटेड विद पी लाल यानी कि पी लाल और इन्होंने मिलके एक राइटर्स वर्कशॉप ये पब्लिशिंग फर्म इन्होंने फाउंड की थी. क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका ये, और इसमें इनकी लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं. इन कस्टडी अनदर नॉवल 1984 में आया था अबाउट एन उर्दू पोएट, और इसमें इन्होंने एक उर्दू पोएट के बारे में लिखा है. जैसा कि हमने बताया था कि उर्दू लैंग्वेज भी जानती थी और उन्होंने इस वर्क में एक उर्दू पोएट के बारे में लिखा है. फास्टिंग फीस्टिंग द जिगजैग वे, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें कि जिगजैग वे, उसमें आपको वर्क्स दिए होंगे फास्टिंग फीस्टिंग, द जिगजैग वे, फायर ऑन द माउंटेन, और एक दूसरा किसी अदर राइटर का वर्क दिया होगा और उसमें से पूछेंगे कि इसमें से कौन सा वर्क अनीता देसाई का नहीं है. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में. 2011 में इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस. फिल्म इनकी एक फिल्म बनी इनकी इन कस्टडी 1993 में, और 1994 में इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इन्हें मिला. शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 3 टाइम्स, हमने जैसे कि पहले ही बात कर ली है कि इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया 3 टाइम बुकर प्राइज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें वो मिला नहीं. अब ये देख लेते हैं कि किन वर्क के लिए इन्हें वो प्राइज मिलने वाला था. तो 3 टाइम्स था तो 3 वर्क्स हैं इनके. 1980 में इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए, 1984 में इन कस्टडी एंड 1999 फास्टिंग फीस्टिंग. तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनीता देसाई की किन वर्क्स को बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था. अब बात करते हैं, इन्हें मिली थी 2007 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप. अब देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड एक दूसरी चीज है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप एक दूसरी चीज है. अब इसके फेलोशिप के बारे में भी जानेंगे. अभी 2014 में इन्हें मिला था पद्म भूषण. और जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है देखिए लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, ये इंडिया का एक लिटरेरी अवार्ड है. 1968 में फर्स्ट अवार्डेड यानी कि 1968 में पहली बार दिया गया था. 2016 में लास्ट अवार्ड यानी कि 2016 में लास्ट बार दिया गया था. और इसके जो फर्स्ट विनर है यानी कि साहित्य अकेडमी फेलोशिप जिन्हें मिली थी फर्स्ट टाइम वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन. लास्ट विनर जो है इसके वो है गुरदयाल सिंह और नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती. और एक बात और, जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है वो टू लिविंग राइटर्स यानी कि जो राइटर्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, यानी कि जो राइटर्स प्रेजेंटली जीवित है उन्हीं को ये फेलोशिप दी जाती है, यानी कि आफ्टर डेथ ये नहीं दी जाती है. फर्स्ट वुमेन जिन्हें ये
साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला था वो है महादेवी वर्मा, ठीक है, फर्स्ट वुमेन महादेवी वर्मा, और फर्स्ट विनर थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कृष्णा सोबती, इन्हें भी 1996 में ये अवार्ड दिया गया था। ये हिंदी की एक फेमस कवित्री हैं, तो इनके जो वर्क्स हैं वो भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब बात कर लेते हैं अनीता देसाई के कुछ अनदर वर्क्स के बारे में। द जिगजैग वे 2004 में पब्लिश हुआ था। जर्नी टू इथाका 1995, गेम्स एट ट्विलाइट 1978, द पीकॉक गार्डन 1974, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971, वॉइसेस इन द सिटी 1965। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वॉइसेस इन द सिटी किसका वर्क है और ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये अनीता देसाई का वर्क है और 1965 में ये पब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स अनीता देसाई से रिलेटेड। वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।